भारत क्या किसी बड़े लड़ाई की तैयारी कर रहा है? किसने इस रिपोर्ट को दिया है और चाइना और पाकिस्तान को कौन सा संकेत दे दिया है, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत ने चीन को पछाड़ दिया, क्या यही वजह है? चीन रुकावटें डाल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब काफी हद तक ना सीन क्लियर नजर आ रहा है और भारत के आगे बढ़ने से टेंशन में आए हुए दिख रहे हैं भारत के पड़ोसी। स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में दरअसल क्या हुआ है, एक मीटिंग हुई है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, GFGG। ये ग्रुप किसने बनाया है? ये ग्रुप चीन ने बनाया है, संयुक्त राष्ट्र के प्लेटफॉर्म में ही बनाया है। यानी मीटिंग सीटिंग सब ये UN में आराम से करते हैं। लेकिन इस ग्रुप का मुखिया कौन है? इस ग्रुप का मुखिया है चीन। साल 2025 में सबसे पहले इसे UN के हेडक्वार्टर में शुरू किया गया, बाद में जिनेवा और वियना में भी शुरू हुआ। कितने देश हैं इसमें? 43 देश हैं। चीन है, पाकिस्तान है, ईरान, क्यूबा, वेनेजुएला, उत्तर कोरिया, कई अफ्रीकी देश, एशियाई और लैटिन अमेरिकी देश भी है। और अब इनके सदस्य संख्या बढ़कर हो गई है 45 से 50। ये ग्रुप खुला है, कोई भी देश इसमें शामिल हो सकता है और इसके विजन से सहमत हो सकता है। इस ग्रुप का मकसद क्या है? दुनिया की शासन व्यवस्था को सुधारना, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को न्यायपूर्ण बनाना, विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करना और पश्चिमी प्रभुत्व वाले दुनिया की व्यवस्था को चुनौतियां देकर एक अधिक संतुलित सिस्टम बनाना। अब इसका साधारण मतलब समझिए, चाइना की ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाइना कहीं न कहीं एक UN जैसी संस्था बनाना चाहता है जिसका मुखिया भी चाइना ही हो और इसमें ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट करना चाहता है। एकजुट करके UN और वैश्विक नियमों को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश कर रहा है। क्या भारत इस ग्रुप का सदस्य है? नहीं है। भारत स्वतंत्र विदेश नीति रखता है, क्वाड में भी है, G20 में भी है, ब्रिक्स में भी है। अगर आप देखें चाइना की चाल को, तो चाइना की चाल आपको समझ में आ रही है कि धीरे धीरे ये पूरी व्यवस्था को पैरेलल तौर पर अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। UN में टूट कर नहीं बन सकता, तो चलो ऐसा करते हैं, एक नया UN ही बना लेते हैं, अपने अपने लोगों को रखेंगे, मुखिया रहूंगा मैं, फिर आर्थिक तौर पर भी ताकतें मेरे हाथ में ही है, सप्लाई चेन में भी ताकतें मेरे हाथ में ही है, तो मैं जो चाहूंगा वही होगा। कुछ इस तरीके की प्लानिंग लगती है। लेकिन रोड़ा कौन बन रहा है? रोड़ा बन रहा है भारत। रोड़ा बनने के पीछे कारण भी है, भारत को रोका नहीं जा सकता है। अगर आप देखें मिलिट्री पावर में, तो भारत तेजी से अपने मिलिट्री पावर का विकास कर रहा है और ये चीज अब रिपोर्टों में भी आनी शुरू हो चुकी है। क्या रिपोर्ट आई है उस पर भी बात करूंगी, लेकिन स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत 30 देशों के साथ काम कर रहा है चाइना से अलग सप्लाई चेन बनाने के लिए, यानी चाइना के ऊपर हमें निर्भरता न रखनी हो, ऐसी कोशिश कर रहा है। क्वाड के साथ भी क्रिटिकल मिनरल्स की डील हुई, रूस में पहुंच गए डोभाल, वहां पर भी एक अलग डील हुई। ऐसा नहीं है कि चाइना इन चीजों को नहीं देख रहा है, चाइना इन चीजों को देख रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई है, IISS लंदन की एक इंटरनेशनल संस्था है, उसका कहना है कि भारत अब अपनी सेना को सिर्फ काउंटर टेरर ऑपरेशन के लिए नहीं, बल्कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ बड़े पारंपरिक युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। कन्वेंशनल वॉर का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा, लेकिन टैंक, आर्टिलरी, मिसाइल, एयरफोर्स, नेवी, ड्रोन, साइबर वॉरफेयर, फुल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ISS का कहना है कि भारत अब बॉर्डर के छोटे मोटे लड़ाइयों से आगे की सोच रहा है, मल्टी डोमेन वॉरफेयर पर फोकस कर रहा है और ऐसी लड़ाइयों की तैयारी कर रहा है जो लंबी खींच सकती है। भारत के लिए अभी भी जो चुनौतियां हैं वो चाइना और पाकिस्तान है। दो फ्रंट का चैलेंज है, LAC और LOC दोनों पर। भारत के लिए स्थिति ऐसी है कि न तो युद्ध है न तो शांति है। यही वजह है कि लगातार तनाव है, साइबर, प्रॉक्सी, बॉर्डर स्टैंड ऑफ, गलवान क्लैश के बाद, डोकलाम के बाद, पाकिस्तान के बाद, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के बाद कई चीजें स्पष्ट हुई है। रिपोर्ट कहती है कि साल 2016, 2019, 2025 के भारतीय ऑपरेशन ने भारत के मिलिट्री डॉक्ट्रिन को बदल दिया है और अब भारत पहले वाला भारत नहीं है जो सहेगा, बल्कि अब भारत जवाब देगा। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर ताइवान युद्ध होता है तो क्या होगा, तो इसमें कहा गया भारत ताइवान युद्ध में सीधे शामिल नहीं होगा, लेकिन ये लड़ाई अगर इंडियन ओशियन रीजन में आता है तो
तो फिर भारत इसमें एक्टिव हो जाए। तो भारत वास्तव में ऐसी क्या तैयारी कर रहा है? बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, रोड, टनल, ब्रिज, एयरफील्ड, लॉजिस्टिक हब, एयर डिफेंस को बड़ा करता जा रहा है। S-400 सिस्टम खरीदा है और खरीदने की बात कर रहा है। आकाश, बराक, इंटीग्रेटेड रडार नेटवर्क। इसका उद्देश्य क्या है? चाइनीज मिसाइल्स, पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट और ड्रोन को काउंटर करना। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बना रहा है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइंटली ऑपरेट कराने की दिशा में काम कर रहा है। ड्रोन और साइबर वॉरफेयर। भविष्य का युद्ध अब सिर्फ टैंक से नहीं लड़ा जाएगा। ड्रोन होंगे, AI सर्विलांस होगा, साइबर डिफेंस होंगे, इन सब की तैयारी कर रहा है। और चाइना सबसे बड़ा चैलेंज है, कई एनालिस्ट मानते हैं। यही वजह है कि भारत की तैयारी लगातार चल। अभी आपने एक चीज देखा होगा कि चाइना ने भारत के चावल को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत ने चाइना को भी चावल के मामले में परास्त कर दिया है। जिस तरीके से भारत में रिकॉर्ड आउटपुट आया है, अब इसका क्या लेना देना है युद्ध से? कहते हैं भूखे पेट भजन न होइए गोपाला। चाइना इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है। भारत की दो ताकत है, एक तो एग्रीकल्चर यानी खेती, और दूसरी बड़ी ताकत है भारत की जवान जनसंख्या। ये दो चीजें ऐसी है जो भारत को पीछे नहीं आगे ले जाएंगी। और यही वजह है कि चाइना कहीं न कहीं कोशिश करता रहता है कि अभी ही बाधा खड़ी कर दो। जैसे अमेरिका ने उस वक्त आंखें बंद कर ली जब चाइना बहुत तेजी से आगे निकल रहा था। अमेरिका ने नहीं सोचा कि ये हमारे लिए खतरा बन जाएगा और उस समय रोकने की कोशिश नहीं की। अब जाकर जब खतरा बन चुका है तो रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चाइना जो खुद जानता है कि वो कैसे आगे बढ़ा है, उसे पता है कि अभी अगर हमने भारत को आगे बढ़ने दिया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए भारत को अभी रोक। GMO में भारत के चावल को रिजेक्ट करके भारत को एक्सपोर्ट के मामले में झटका देने की कोशिश हो रही है। जो भारत तेजी से पहुंच बना रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट करके, उस पे रुकावट डालने की कोशिश हो रही है। सप्लाई चेन में रुकावट डाल के हथियारों के मामले से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी रुकावट डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन भारत भी अभी संबंधों को सुधारते हुए अपने आप को मजबूत कर रहा है। अगर लड़ने आओगे, लड़ाई का जवाब मिलेगा। नहीं लड़ने आओगे तो हम अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देंगे और हम अपने आप को मजबूत बनाकर आगे बढ़ेंगे। भारत का मोड कुछ इस तरीके का दिखता है। हालांकि जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि भारत हमला कर देगा। भारत अपने आप को मजबूत कर रहा है ताकि हालात जैसे हों वैसे हालात को हैंडल कर सके। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।